नीतीश कुमार जब से भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर महागठबंधन की तरफ आए हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने एक बार फिर से सुशील मोदी को फ्री कर दिया था। लगातार सुशील मोदी नीतीश कुमार पर हमलावर थे और नीतीश कुमार की गड़े मुर्दे उखाड़ने के साथ साथ पुरानी बहुत सारी कमियों को, नाकामियों को दिखाना और दर्शाना शुरू कर चुके थे। इस बीच में लगातार वो हमला भी कर रहे थे, लेकिन अचानक से सुशील मोदी के स्वर बदल गए हैं। सुशील मोदी के स्वर बदलने का मतलब बहुत कुछ लगाया जाता है। यहाँ तक कि जहरीली शराब कांड को लेकर के उन्होंने लगातार हमला किया है और एकमात्र यही मुद्दा है जिस पर वो घेरने का कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार को। इससे पहले हमने आपको खबरों में बताया था कि नीतीश कुमार के शासन, सुशासन और उनके क्रियाकलापों पर सुशील मोदी उंगली उठाते रहे हैं। सुशील मोदी ने साफ तरीके से कहा है और ख़ास करके जब से अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती के अवसर पर नीतीश कुमार ने अपनी बातें रखी है, उसके बाद से सुशील मोदी के स्वर में अंतर आया है। सुशील मोदी ने हाल फिलहाल में कहा था कि गोपालगंज की घटना 14 पीड़ित परिवारों को उत्पादन कानून की धारा 42 के तहत 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया गया था। अब सरकार कैसे कह सकती है कि शराब कांड के पीड़ितों को मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है? इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार को घेर रहे थे और घेरने का ये कार्यक्रम अब भी जारी है। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ भीतर से जो खबर आ रही है उसमें लगातार नीतीश कुमार और सुशील मोदी के संबंधों की चर्चा फिर से एक बार शुरू हो चुकी है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जैसे ही संजय सिंह, जो कि पार्टी के एमएलसी हैं और पूर्व प्रधान प्रवक्ता हैं, वो जब सुशील मोदी के साथ उनके भिड़ंत होने लगती है। आपने देखा होगा कि 2015 में जब महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार की सरकार बनी थी, तब भी हमलावर थे और उस समय आपने देखा होगा कि संजय सिंह और सुशील मोदी के बीच में गैंगवार, एक तरह से कहिए तो पॉलिटिकल गैंगवार चलता था और दोनों मीडिया के जरिए अपनी अपनी बातें रखते थे और एक दूसरे पर हमला भी किया करते थे। लेकिन इन सब बातों से इतर सुशील मोदी की चुप्पी और लगातार जिस तरह से नीतीश कुमार अपनी तैयारी फिर से शुरू कर चुके हैं, वो साफ बताता है कि कहीं ना कहीं भीतर खाने में कोई बात जरूर है। क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी का मन पिघलने लगा है? हालांकि आपको बता देते हैं कि बिहार का नेतृत्व जो है वो किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को अपने साथ लेने के लिए राजी नहीं है। बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी का ये नया टीम बना है, इस टीम ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के आलोचना शुरू कर दी है और ख़ास करके बाकी किसी को भी लेने के लिए तैयार है। लेकिन नीतीश कुमार के साथ अब आगे कोई भी संबंध नहीं रखना चाहते हैं। आपको हमने पहले भी बताया था कि भारतीय जनता पार्टी का बिहार नेतृत्व जो है वो अक्सर नीतीश कुमार के साथ रहने को लेकर के थोपा हुआ बता रहा था कि केंद्रीय नेतृत्व द्वारा थोपा हुआ संबंध है। लेकिन अब जबकि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में संबंध विच्छेद हो गया है, उसके बाद से कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार के लिए रास्ते जो हैं, दरवाजे जो हैं, वो बिहार भाजपा के पूरी तरह से बंद हो गए हैं। हालांकि आपको ये भी पता होगा कि दरवाज़ा तो बंद किया था तेजस्वी यादव ने भी, लेकिन सियासत में कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। एक तरफ जहां सुशील मोदी सॉफ्ट हुए हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी का हमला थोड़ा कम हुआ है। इसका सीधा मतलब है कि आने वाले समय में बिहार में अगर कोई बड़ा ट्विस्ट हो भी जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नीतीश कुमार भी काफ़ी सॉफ्ट नज़र आ रहे हैं और जब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की चर्चा शुरू की है, उनकी नीतियों की का गुणगान शुरू किया है, तब कोई बड़ा परिवर्तन हुआ है। एक बार फिर से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और ख़ास करके सुशील मोदी, जो लंबे समय से, इस बात को भी आपने सुना होगा कि विजेंद्र यादव सहित अन्य नेता इस बात के लिए कहते भी हैं कि सुशील मोदी का बीच से हटना इस बिखराव का कारण हुआ है। तो क्या सुशील मोदी एक बार फिर से उस सेतु का काम करेंगे जिसमें तेजस्वी यादव को सत्ता से बेदखल करने का प्लान रचा जाएगा? जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरें और भी हैं, लगातार हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।